यजमान हैं कथा के, उनको हमें कुछ टाइम देना है, मतलब उनको मिलना है, आशीर्वाद देना है, उनकी संतुष्टि हो जाएगी। और इसका मतलब ये नहीं कि तुम जजमान बन के वहाँ पहुँच जाओ, तुम यही रहना। उनके पास कार्ड हैं, तुम पे नहीं है। और कार्ड जजमान उन्हें कोई स्पेशली ट्रीटमेंट नहीं मिलना है, आशीर्वाद जो तुम्हें, बस उन्हें ये संतुष्टि हो जाए कि हम जजमान हैं। जो तुम्हें मिल रहा वो उन्हें मिलना है, जो तुम्हारे लिए कह रहे हैं कि जाओ खुशी रहो, वही उन्हें कहना है। लेकिन उन्हें ये भरोसा हो जाए कि हम जजमान हैं। ये भी खतरनाक चीज है। ये जो कीड़ा है ना, बहुत खतरनाक। सुन तुम भी रहे और ये भी सुन रहे, लेकिन इन्हें ये भरोसा है कि हम वीआईपी हैं। और शायद तुम जितना मजा भीड़ लोगों में बैठकर ले रहे उतना ये नहीं ले रहे। इन्हें टेंशन है कि लोग क्या कहेंगे, ये ज्यादा हंस रहा है। किसी को तो ये टेंशन है कि लोग शकल देख रहे हैं हमारी कि नहीं, मैं ठीक आ रही हूं या आ रहा हूं या नहीं। और तुम्हें तो ये हौस भी नहीं है, क्योंकि तुम्हें तो आनंद दूसरा रस है। तो लेकिन इन्हें बोध है कि हम वीआईपी हैं। इन्हें ये बोध है कि हम बहुत, मंच पर चढ़ने वाले करते क्या है, जय जय गुरुदेव। और क्षमा कीजिएगा, अभी बात तो मूल रह गई। शादियों की तरह ये मैटर होता है। शादियों में सब तैयार होते, सब सज कर जाते। तैयार क्यों होते, श्रृंगार क्यों करते हैं? लोग हमें देखेंगे, सब तैयार होते हैं, एकदम मेकअप बेकअप, चटक फटक, बार बार प्रेस करके कपड़े, बार बार बालों में वो सोवर, क्या होता वो बिलर, वो गरम वाला ना। और कई लोग, जो भी हो, अंग्रेजी मिला लो, हमारी तो 1.5 हड्डी की अंग्रेजी है। और कई बार पाउडर मना कर देता है कि क्षमा कर यार भाई। शीशा मना कर देता है कि यार अब इतना सफेद नहीं दिखाया जा रहा। लेकिन आदमी नहीं मानता है, वो फिर भी जाते जाते क्रीम। कई बार लाली मना कर दी कि मैं टूट रही हूं, वो क्या बोलते उसको, लिपस्टिक, वो मना कर देते मैं टूट रही हूं, छोड़। पर ये मानने वाली नहीं बहन जी, और ये मानती भी नहीं, इन्हें लगता ही नहीं। और भाई साहब भी नहीं मानने वाले। कई बार जेब मना कर देती कि तू ऐसे हाथ मत डाल, ये नहीं मानते हैं। और हद हो गई, पूरी रात तैयार होते हैं कि लोग हमें देखेंगे, पर बारात में कोई किसी को नहीं देखता, अपने को ही देखता रहता है। कोई किसी को नहीं देखता है पूरी बारात में। हमारा निज अनुभव है, हम भी गए 1-2 शादियों में, खुद की तो नहीं गए, कभी जाएंगे तो उसका भी अनुभव बताएंगे, लेकिन दूसरों की गए हैं, अनुभव हमने भी किया है। और हम भी पहली शादी में सच कर ही गए थे, वही बात बोल रहे हैं प्रैक्टिकली। लेकिन हमने कोई लिपस्टिक नहीं लगाई, ये तो हमने लोगों की प्रैक्टिकल किया। तो जो यहां बैठे उन्हें लग रहा है कि लोग हमें देख रहे हैं, जो मंच पर आते हैं उन्हें ये लगता है कि हम फेमस हो जाएंगे, लोग हमें देख रहे हैं। और सच ये होता है कि वो अपने को ही देखता कि टीवी में मैं आया कि नहीं। फिर दूसरा, उसका मंच से उतरने के बाद पहला रिएक्शन होता टीवी पर, और दूसरा होता फोटो खिंच पाई कि नहीं। और फोटो ठीक नहीं आई, गुरुजी ने मुंह टेढ़ा कर लिया था। और वो इतना दिमाग खराब रहता है कि पूरी कथा फेल हो जाती उस चक्कर में। उस चक्कर में हमने कितनी ज्ञान की बातें बताई वो भूल जाता है। वो यही कहता है कि वही टाइम पे यार ये कक्का आ गए थे, जब हमारी बारी आई तब कक्का आ गए थे। और हम भी इतने प्रैक्टिकल आदमी हो गए कि हमें भरोसा हो गया, आदमी हमारे पास आता है, हम समझ जाता है कि फोटो का आशीर्वाद लेने आया है। हम भी कहते हैं ये माला ला छोड़, आ खिंचवा। कहां बेफिजूली में माला में 20 रुपया बर्बाद कर रहा है। माला तो बहाना है, फोटो खिंचाना है तो खिंचवा जा। और आदमी भी, एक आदमी ने हद कर दी, हमारे मंच पर आया, टांगे कान में हमारे माला, और कह रहा खींचो खींचो। हम कहा माला तो ठीक से डाल, कान पे टांग कर खिंचवा रहा। लोग तुझे गधा कहेंगे, हमें बेवकूफ कहेंगे कि गले में माला डरते बहुत लोगों के दिखी, कान पर पहली बार कोई महापुरुष है कान पर टंगवा रहा है। हमने कहा भाई इसको खूटी मत बना। लेकिन वो भी इतना चतुर, वो बोला क्षमा करना गुरुजी, तना जल्दी है ना।
हम कहा इतनी भी जल्दी मत कर कि फोटो भी आत्महत्या कर ले। ऐसे में तो फोटो भी आत्महत्या कर लेती है, और फोटो आत्महत्या जल्दी में ही करती है कि जितनी जल्दी फोटो खींचेगी उतनी बिलर हो जाती, वो हल जाती है और टेढ़ी ही आती है। और हद हो गई। हमें तो बड़ा मजा आता है जब लोग धक्का खा करके फोटो खिंचवा करके अपलोड करते हैं कि बागेश्वर सरकार के साथ में शास्त्रार्थ करते हुए। शास्त्रार्थ का ABCD सरकार को भी नहीं आता है, और खुद की तो उनकी पता ही नहीं है कि आती कि नहीं, और आती होगी तो वो ऐसा क्यों लिखते होते। तो ये तो तय हो गया कि ये भी बुद्धू है, लेकिन अपलोड वो यही करता है। जब फोटो डालता धक्का खाकर नेता के साथ फोटो लेगा और तुरंत लिखेगा आज पूरे क्षेत्र के मुद्दों पर चर्चा करते हुए, मानो इसने पूरी देश की समस्या मिटा दी हो। मतलब 4-6 जगह वो मुक्का खा चुका है, मोबाइल भी गिरते गिरते बचा है, खुद भी गिरते गिरते 2 जगह तो धूला खा चुका है, लेकिन फोटो तो समाज के मुद्दों की बात करेगा। तो जमाना अद्भुत है, वही जमाना तुम्हारा भी है। तो अगर इस चक्कर में बैठे हो, अब तो हम बहुत अनुभवी आदमी हो गए, हम अनुभव हमारा अच्छा हो गया है, अच्छा खासा हो गया है। कोई भी माला लेकर आता है, हम माला की सुगंध देख करके बता देते हैं कि ये फोटो के लिए आई है या मिलने के लिए आई है या सच में आई, दूर से ही। हाँ। खैर, इससे तुम्हारी जिंदगी में कोई चमत्कार नहीं होना है, ये तो बातें थीं तो बता दी। फिर वही बात है, क्रोध में नहीं, किसमें जियो, बोलो, बोध में। तो तुम्हारे आज प्रश्नोत्तरी कम होगी, तुम्हारे बाद हमें टाइम देना है यजमानों को। जय जय गुरुदेव। कार्ड वालों को, हाँ ऐसा भी कह सकते हैं, VIP ट्रीटमेंट। और कई बार VIP ही रह जाते हैं। हाँ, कृपा से वंचित VIP रह जाते, और बुद्धू बुद्ध बनकर चला जाता है। और शायद हमें अपनी पीठ का तो पूर्णतया अनुभव है, सबसे पीछे बैठा हुआ व्यक्ति मजा मार के चला जाता है। और बहुत करीबी भक्तों की और शिष्यों की तो छोड़ो, बहुत करीबी हमारे साथ जो हैं वो कई बार अधूरे रहते, अधूरे नहीं, एकदम खाली। तुम्हें जितनी श्रद्धा होगी, जितना ज्ञान तुम्हें होगा, उतना हमारे नजदीक वालों को नहीं होगा, क्योंकि वो दिन रात ज्ञान सुन रहे हैं। इतना ओवरफ्लो हो चुका है कि उनका दिमाग खराब है, और ज्ञान के नाम से उन्हें अजीरन हो चुका है। और अगर तुम बोल भी दो, हम तुम्हारे बाप का नाम बता दें, तो तुम्हें तो चौंक जाना है, भीतर से अटैक वाइब्रेशन चालू हो जाना कि आदमी कितना तेज है, बाप का नाम जान गया। लेकिन जो बगल वाले हैं, उनका परदादा का भी बता दे तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो रोज देख रहे हैं, उन्हें कोई मतलब ही, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। हम तो अनुभव करते हैं, चेहरे का रिएक्शन देखते हैं कई बार कि जो सामने वाला आता है वो एकदम दंडवत, और बगल वाला हाथ भी नहीं जोड़ता, हम समझ जाते हैं कि ओवरफ्लो है, क्योंकि वो दिन रात ज्ञान झेल रहा है। और कितना झेले भी आदमी है बेचारा, इतना ज्ञान हमारा झेल लिया है, अब बेचारा करे भी क्या, ओवरफ्लो ज्यादा हो गया, ओवरलोड हो गया है। तो कई बार VIP आदमी रह जाता है। अब वो रह जाता है इसी चक्कर में कि ट्रीटमेंट हमें अकेले में मिलेगा, अलग से। और ऐसे आदमी कई बार घाटा खाते हैं, और कई बार भीड़ में बैठा व्यक्ति पर्चा और कृपा दोनों लेकर चला जाता है। हाँ, दोनों लेकर चला। और ये बात हम तुमको इसलिए बोल रहे हैं कि तुम्हारे काम की है, उनके समझ में भी नहीं आना, क्योंकि उनको आदत वही पड़ गई, मंदिर भी जाएंगे तो VIP गेट चाहिए, भगवान के यहाँ भी VIP पूजा का टाइम चाहिए। और उन्हें गुरुओं की भी आदत यही पड़ गई है, 1 लाख चढ़ाना है, उन्हें गुरुजी से भी स्पेशल टाइम चाहिए। लेकिन किसी को हौस हो ना हो, हम थोड़ा सा उल्टे आदमी हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कोई VIP गेट है नहीं, यहाँ तो श्रद्धा का गेट है। और लक्ष्मी अपने राम लेते नहीं तो काऊ के बाप के दवाई में नहीं है। अगर कोई बोले भी हम लक्ष्मी लेते नहीं है, सम्मान हमें तुमसे चाहिए नहीं, प्रमाण पत्र तुमसे चाहिए नहीं कि हम पे कृपा है, ठटरी भराओ, झंझट खत्म, ठटरी भराओ। इतना ही करोगे तुम आओगे नहीं तो और भी अच्छा, आओ तो वेलकम, ना आओ तो भीड़ कम। ये भी हमारे लिए मजेदार बात है, ये इसमें भी हमें बड़ा आनंद है।
कम से कम माला तो घिसेंगे अपनी। और अगर तुम बुराई भी करो तो 365 चैनल लगे हैं, सो एक तुम सही। इससे भी हमें फर्क नहीं पड़ता है कि तुम हमारे लिए अगर रोज तुम गाली भी दो तो हमें कोई फर्क भी नहीं पड़ना है, क्योंकि हम कभी ऐसी न्यूज या ऐसे वीडियो देखते ही नहीं जिसमें हमारी बुराई होती हो। ये आज हम तुमको राज की बात बता रहे, बहुत राज की बात है और काम आएगी। और तुम भी ऐसे ही करना, जो तुम्हारी निंदा करता हो उसकी कभी सुनना, स्तुति भी मत सुनना। स्तुति से अभिमान आएगा, निंदा से क्रोध आएगा, इन दोनों से परे जीना बोध में। बात क्रोध और बोध पर चल रही है, हंस जरूर तुम रहे हो, हम अपनी जगह बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट में बैठे हुए हैं। क्रोध और बोध, निंदा मत सुनना, क्रोध आएगा, स्तुति मत सुनना, अभिमान आएगा। इन दोनों से परे बोध में जीना कि हम जो कर रहे हैं अपने ईश्वर के लिए कर रहे हैं, अपने माता पिता और गुरु के लिए कर रहे हैं। अब जरूरी थोड़ी कि सबको अच्छा लगे, भगवान राम भी अच्छे नहीं लगे, भगवान कृष्ण के भी जीते जागते पौंड्रक हुआ था, 4 हाथ लगा के बटन दबा देता था तो खटका चल करके चक्कर सुदर्शन चलने लगता था। अब वो भी कहता था कि भाई ये जो द्वारकाधीश है ना, ये तांत्रिक आदमी है, ऐसा बोलता था डायरेक्ट। तो भगवान को नहीं लोगों ने छोड़ा, तो वो तो भगवान है, अपन आम है, अपन को कब छोड़ेंगे। और हमारी एक बहुत प्यारी आदत है, अगर तुम्हें लगे कि हम गुरुजी तुम्हारा विरोध करेंगे, अगर तुम हमारी नहीं सुनो तो और थैंक यू, पूछो क्यों, हमें उससे और मजा आता है। कम से कम तुम हमारे ऊपर इतना टाइम तो बर्बाद कर रहे और 2-4 बार भी बागेश्वर धाम का नाम लोगे तर जाओगे पगले, ये भी बहुत अच्छा है। और ये जिंदगी का सूत्र है मुस्कुराहट का। और इसीलिए हमारी आदत है कि हम जब भी अकेले में बैठते हैं या ऐसा कोई गंभीर मामला ना हो जैसा अभी था, कोई सूत्र पर चर्चा करें, तब थोड़ा सा हमें भी लगने लगता कि हमें थोड़ा गंभीर होना चाहिए, लेकिन हो नहीं पाते। हम खूब गंभीर होने का कोशिश भी करते हैं कि हम ऐसा मुंह फुला के हम भी बैठे जैसे बहुत बड़े बड़े महात्मा बैठते हैं, ये हो ही नहीं पाता है। 2-3 मिनट बाद वो अपने आप कनेक्शन से कट जाते हैं, हमें फिर हंसी आ जाती है, हंसी हमें ठहाका लगा के आती है और ऐसा ठहाका कि अगल बगल वाला भी चौंक जाए एक घड़ी कि कोई देवता तो नहीं आया। हम बड़े मौज में जीते हैं, हमें कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। लेकिन फिर वही बात है, हमें हमारे गुरु ने क्रोध नहीं बोध सिखाया है, और तुम भी क्रोध में नहीं बोध में जियो। बात खत्म, अब नहीं तो लंबा चैप्टर होगा, तो क्योंकि हमें इसके बाद फिर मिलना है। जय जय गुरुदेव।